मुद्रा चैनल में आपका स्वागत है। अभी मैं जो ट्रेडर्स है तो उनको क्या होता है, बहुत कठिनाई आती कैसे ट्रेड करे। फिर वो जैसे हम लोग कैसे कोई कोर्स करते हैं तो क्या होता है, एक कोर्स हम करेंगे फिर दूसरा भी उसके लिए हम लोग करते हैं तो एक कंफ्यूजन होता है कि वो सही या ये सही। कभी कोई लोग क्या रहता है कि इंडिकेटर जो रहता है वो इंडिकेटर से ही ट्रेड करो, यूजफुल है। ये जैसे अभी मैंने आपसे बताया। और कोई बोलता है कि कोई जिसे नीचे ऑसिलेटर रहता है, आरएसआई है, फिर एमएससीडी है, फिर स्टॉकेस्टिक है या स्टॉकेस्टिक आरएसआई, फिर ऐसे कमोडिटी चैनल, ऐसे बहुत से नीचे ऐसे उसको रहता है। तो मैंने सोचा आज एक ऐसा वीडियो बनाऊं और स्टूडेंट को यूजफुल लगे। तो हम लोग पहले बिना, जैसे कोई इंडिकेटर ही नहीं है, ऐसा सोचते हैं और फिर ट्रेड के बारे में सोचते हैं। तो चलो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो नो, कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। तो और हम लोग ऐसे कोशिश करते हैं कि क्या हम लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तभी मैं ये जो है काइट का है, मिस जीरोधा का है, तो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मुझे क्या करना है कि ये जो आपको दिख रहा है ऐसे, चार्ट जो दिख रहा है उसके बारे में बोल रहा हूँ कि आपको ये जो चार्ट दिख रहा है वो जीरोधा का है, टेक्निकल देखे। ठीक है। अभी मुझे क्या होता है कि पहले ऐसे ही जाना है, हायर टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो मंथली में देखता हूँ। मंथली एकदम सिखा रहा हूँ पहले से। जब मंथली में मैं गया तो थोड़ा सा मुझे सेट करना पड़ेगा। तो हम लोग जब मंथली में गए, चलो वीकली में जाके देखते कि कोई जैसे नॉन रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा था, तो अभी हम लोग ऐसे जाते हैं, वीकली में जाके देखते हैं, डेली में जाके देखें, चलो अभी ये रिएक्ट कर रहा है। फिर मुझे एक्चुअली जाना है मंथली में। मंथ का जो निफ्टी के बारे में सोचते हैं। चलो अभी ये जो चार्ट आ गया उसी को हम लोग देखेंगे। तो एक जो कैंडल है वो एक मंथ की है। अभी हम लोग ये जो रहेगा कोविड का है, तो चलो इधर से ऐसे कोई मार्क करते हैं, ऐसे समझ लो। ऐसे इधर से नीचे आया, फिर आप देखेंगे कि सीधा ऊपर गया, फिर से थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया। फिर ऐसे देखेंगे कि इधर तक नीचे आया और इधर ऊपर गया, इधर नीचे आया, ऐसे। तो ऐसे हम लोग को ऐसे ड्रॉ करना है। ये मेरा जो हो गया, जैसे मैं कलर को चेंज करता हूँ तो मंथली है तो मैं उसे रेड कर देता हूँ और ऐसे ठीक करता हूँ कि मंथली की जो कैंडल रहेगी वो ऐसे रहेगी। अभी मैं वीकली में जाता हूँ। गन वीक का, तो ये जो था, आप समझ रहे हो कि हम लोग वहां से हमने मार्क किया। अभी ये वीकली है तो वीकली में भी मैं इसे मार्क करता हूँ, येलो लाइन से मार्क करता हूँ। आप देखेंगे कि ये भी यही बता रहा है, आप देखेंगे। मंथली और वीकली आप देखेंगे कि ये जो ट्रेंड है एकदम वो नीचे से इसे अप ट्रेंड बता रहा है। और उसका जो कलर है ना, तो मैं उसी को येलो कर देता हूँ। अभी मैं जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम में जाता हूँ और फिर व्यू करता हूँ। ये जरा समझना है कि मार्केट जो है ना, तो अभी एक साल के लिए हम देखेंगे क्योंकि ये डेली है करके। ठीक है। तो हम लोग इधर से देखते हैं, ऐसे पीछे से भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई। तो मैं थोड़ा उसको जूम करता हूँ ऐसे से।
जो ये एरिया है उसको मैं जूम करूंगा। ठीक है, तो इतना आ गया। अभी हम लोग 25 में 1 साल का देखते हैं, और उसको मैं कोई भी लाइन को ड्रॉ करूंगा। तो 1, अभी बाद में उसी को मैं व्हाइट कलर कर दूंगा। देखो आप देखेंगे कि जब मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, उसको मैं व्हाइट लाइन कर देता हूँ, तभी हमको मालूम पड़ता है। तभी मैं क्या करता हूँ, इधर जाके उसको, ये जो प्राइस का जो है उसको हाइड कर देता हूँ। तो देखो मैंने हाइड कर दिया। अभी आपको एक अंदाज आ जाएगा कि मार्केट जो है इधर, हाँ, तो मार्केट ऐसे से ऊपर गया था, अभी वो डाउन ट्रेंड है ऐसे। तो ये जो लाल है ये मंथली है, वीकली, तो मिस मेरा बायस है कि मुझे डाउन ट्रेंड के बारे में सोचना है। ये एक इधर से कितने महीने से डाउन है, तो नवंबर से देखते हैं। ये एक बायस हो गया कि इधर से मैंने जब आया तो मार्केट ऐसे इधर तक था, अभी ये नीचे आ रहा है। अभी मुझे तो ट्रेड करना है, तो पहले वो तो ऐसे प्राइस ला लेता हूँ। अभी मैं जाता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम में जाके मैंने ऐसे किया, तो देखो अब आप देख रहे हो कि जब डाउन ट्रेंड था ना, सभी में डाउन ट्रेंड था। तो इधर आप देखेंगे कि इधर मुझे जो भी ट्रेड था वो डाउन का ही ट्रेड लेना था। रेड जो है वो मंथली है, येलो है वो वीकली है, और व्हाइट है वो डेली है। तो क्या होता है मालूम है कि अभी ये जो था, तो मुझे ऐसे ही सोचना है। आप देख रहे हो कि मार्केट गैप अप खुला, ऐसा भी उसको एनालिसिस करते हैं इसको ऐसा। चलो गैप अप खुलने के बाद क्या हुआ, तो आप देखेंगे 1 आवर ऐसे मार्केट सीधा नीचे आया, नीचे, अच्छा इधर से नीचे आके इधर ऊपर गया, फिर इधर नीचे आया, फिर इधर ऊपर गया, ऐसे नीचे आया, गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, अभी ये अभी का है। तो मैंने देखा कि मार्केट ओवरऑल जो है ना, ओवरऑल नीचे ही जा रहा है। ओवरऑल चाहे गैप अप खुला मगर नीचे जा रहा है। मैं फिर से हाइड करके देखता हूँ ऐसे। तो जब मैं हाइड कर दिया तो मालूम है कि मार्केट जो है ना, उसका जो हाई है ना उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ये जो हाई है उसको ब्रेक नहीं किया, तो ऐसे समझो हाई इज प्रोटेक्टेड है, ऐसे समझ, हाई इज प्रोटेक्टेड है। हाई को ब्रेक नहीं, अभी ये ब्रेक हुआ है ऐसे, वो 1 आवर में है ऐसे। तो मगर ये इतने दिन, मीन्स कहने का मतलब 3 फरवरी, फिर 4 फरवरी, और 5 फरवरी को मुझे जो भी ट्रेड लेना था वो निफ्टी रिप्रेजेंट करती है, तो मुझे डाउन ट्रेंड में ही सोचना था ऐसा। अभी हम ट्रेड तो 1 घंटे में नहीं लेंगे ना, वी विल गो टू दी 5 मिनट ऑफ टाइम फ्रेम और देखते हैं। तो हम लोग 3 दिन का ऐसे देखते हैं, आज का नहीं देखते हैं, जो आज का भी देखेंगे तो चलेगा। अभी उसी में मैं स्टूडेंट को बताता हूँ कि यदि आपको ये समझ में, देखो इधर तक तो हम लोग एक मार्किंग किए ना, तो मालूम पड़ेगा डाउन ट्रेंड है, तो मुझे हमेशा पुट के बारे में सोचना है। नहीं समझ में तो एक इंडिकेटर लगाते हैं। चलो अभी इतना तो, पहले तो अब तो इंडिकेटर मैंने लगाया, तो ये जो 9:18 EM है, 9 और 18, तो क्या होता है कि जब भी ये आप देखेंगे कि सेल बिलो द लाइन, तो ये सब बिलो ही है। देखो ये कल भी था, तो आज का दिन था ना, तो अप है देखो। तो आज का तो नहीं गिनेंगे क्योंकि आज मार्केट में एनालिसिस कर रहे हैं। तो आपको 2-3 दिन का जब हम देखेंगे जहां से मार्केट, तो देखो ये नीचे ही आया ना, ये जो ट्रेंड है नीचे आया, तो मुझे इधर से क्या होता है मालूम है, यदि मैंने पुट सेल किया इधर से, मीन्स कहने का मतलब बाय किया, सेल का मतलब बाय होता है। मीन्स जब मार्केट में निफ्टी को हम सेल सोचते हैं तो पुट को बाय होता है, वो थोड़ा आपको कॉल पुट को समझ लेना है। तो मार्केट, तो वहां से हमको पुट ही बाय करना था। यदि पुट बाय किए होते, तो मैं अभी आपसे समझाता हूँ कि कितना पॉइंट हमको मिलता है ऐसा। तो इधर से मैंने पुट को बाय कर दिया, और डाउन तक हम लोग ऐसे देखेंगे, ये डाउन तक गया, तो क्या 312 पॉइंट ऐसे नीचे है, 300। तो उसका मतलब 150
अभी क्या होता है, आपने एटीएम लिया होता तो आईटीएम रहता है, वो उसका जो डेल्टा जो वैल्यू रहता है वो इतना समझने का नहीं है, मगर ऐसे मोटे मोटा ऐसा समझो कि आधा मीन्स आपको 150 पॉइंट इधर तक मिल जाते हैं एक लॉट पे। तो मैं गिनता हूँ कि इफ आई वुड हैव गॉट अभी 65 का जो लॉट साइज है, और मैंने यदि 65 इंटू ऐसे मुझे मैं 150 पकड़ता हूँ, तो मुझे इतने दिन में मीन्स फोर्थ फिफ्थ, बस 2 ही दिन पकड़ लेते हैं, 2 दिन में मुझे एक लॉट में 9,700 मिलते थे। तो मैं ऐसे 9,000 पकड़ लेता हूँ। अभी क्या होता है, जैसे कॉन्फिडेंस स्टूडेंट को आता है, तो क्या होता है, हम लोग 10 लॉट से तो काम कर सकते थे, तो ये 2 दिन में 90,000 था। मगर यदि शुरू में स्टूडेंट को हिम्मत नहीं आती है, तो मैं मतलब 2 लॉट से करो, तो 18,000 की ऐसी संभावना थी। कोई ऐसा एक इंडिकेटर, फिर और एक नीचे ऑक्सीलेटर लगाते हैं ना, तो देखते हैं कि क्या उसने भी सेल किया था। तो इधर से हमने सेल किया, तो देखो ये RSI जो था ना, वो अभी उसका मैंने 3 लाइन ऐसे ड्रॉ किया, जो मिड पॉइंट है वो 50 से ऐसा ऊपर जो है ना, तो उसका सेटिंग में बता देता हूँ। ऐसा डिफॉल्ट सेटिंग रखने का रहता है, मैं कोई देखो डिफॉल्ट सेटिंग में क्या है, तो 70 के अप है और 30 के नीचे है, तो आपको यही समझना है कि 50 से ऊपर है और नीचे की ओर 50 से नीचे आ रहा है ना, तो कंफर्म है ना, आपको सेल में बना रहना है। देखो, जब तक आप नहीं निकले ना इधर तक, तब तक उसने इधर A70 को टच नहीं किया है, रेड लाइन को। मीन्स आपका ट्रेड आप उसी में बने रहते। तो कैसे यूज करना मैंने दिखाया, अभी मैं सबको हाइड कर देता हूँ, क्योंकि आई ऐसे ही समझना है कि हमको ऐसे ही। तो सब देखो, मंथली भी फिर से देखते हैं, ऐसे स्टूडेंट को समझना है कि पहले क्या करना है, कि मंथली टाइम फ्रेम में जाना है। और फिर ये थोड़ा सा धीरे धीरे होगा। हाँ, ये मंथली टाइम फ्रेम आया, उसको मैं कर देता हूँ। तो देखो, अभी उसको मैं हटा देता हूँ। आपने देखा मंथली भी अप है, वीकली भी है अप है, और इधर से हमने डेली लिया था, तो डेली भी अप था। तो ट्रेड विद द ट्रेंड, हम ट्रेंड के फॉलो करेंगे तो हमेशा प्रॉफिट होगा। अगेंस्ट द ट्रेंड जाएंगे तो उसके लिए हाई स्किल चाहिए। इधर से आप सेल कर सकते थे ऐसे, पर हाई स्किल चाहिए। तो ट्रेड विद द ट्रेंड होता है। मार्केट इधर से नीचे जा रहा है, तो हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा मैं ऐसे करता हूँ, देखो हाँ, तो आप देखेंगे कि मंथली और वीकली दोनों डाउन है, तो डाउन के ही सोचना है। तो ये एक लेसन पूरा हुआ, मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। मैंने सबको डिलीट कर दिया, ये मंथली है। अभी ये मंथ है ना, तो मुझे ऐसे करके मार्क करना है। इधर से देखो क्या होता है कि ये महीने में, तो अभी प्रीवियस मंथ देखते हैं ना, क्या कि अभी ये महीने में देखेंगे तो फिर क्या समझ में स्टूडेंट बोले, यार ये महीने की क्या बात करते हो। तो मैं ये महीने मिस, तो मैं 1-2 लाइन को ड्रॉ करता हूँ। अभी मुझे ऊपर की एक लाइन और नीचे की लाइन, तो मंथली जो है ना, तो उसका हम लोग कौन सा लाल ही कलर लिया था, तो चलो लाल ही रेड ही रखते हैं ना, तो उसको लॉक कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ कि देखो, आपने देखा इधर से स्वीप करके ऊपर गए ना ए, तो चलो वो बाद की बात है। अभी हम लोग वीकली में जाके देखते हैं कि वीकली में क्या हुआ। तो प्रीवियस वीक के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई मार्क करेंगे लाइन। तो हमने वहां से क्या होता है कि येलो लाइन मार्क किया था प्रीवियस वीक, तो मैं उस दोनों लाइन को येलो कर देता हूँ। अब व्हाइट भी रख सकते हैं, मगर मैंने जो एग्जाम्पल में व्हाइट इसलिए रखा। तो ये हो गया, एकदम सिंपल है, देखो एकदम सिंपल है, मगर क्या होता है आपको समझना है। तो मार्केट वीकली था, अभी हम लोग डेली में जाके प्रीवियस डे लो देखते हैं ना, उसके लिए व्हाइट कलर करेंगे, जो समझना है हमको। तो क्या होता है मालूम है कि ये जो है, तो प्रीवियस डे को हम ऐसे मार्क करता हूँ, इधर मैंने ऐसे मार्क किया और उसको नीचे मार्क किया, और कलर हमको व्हाइट कर देना है समझने के लिए। बाद में आपका अपनी कलर इज योर चॉइस। और मैं थोड़ा उसको जूम करके देखता हूँ कि क्या बराबर मार्किंग हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम लोग ऐसे जूम करके देख लेंगे कि भाई मैंने जो मार्क किया है वो बराबर है कि नहीं। तो आप देखेंगे
कि एकदम बराबर ऐसे मार्क हुआ है। अभी हम लोग जूम आउट कर देते हैं। अभी देखो क्या होता है, इतना आपको मालूम पड़ेगा मार्किंग करने के लिए। ये लाइन को आप एकदम ऐसे भी कर सकते हो, डॉटेड भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी कर सकते हो। पर आपको मैंने ये समझाना है, मुझे वीडियो में आपको दिखाना है, तो मुझे देखना है कि क्या हो रहा है। तो ये जो है, तो जब मार्केट ये जो सिग्निफिकेंट लेवल होता है, अभी मैं थोड़ा एक डेली में काम करूंगा तो आई विल गो टू द 5 मिनट ऑफ द टाइम फ्रेम। मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाऊंगा, और मैं जब मार्केट एक प्रीवियस डे हाई एंड लो है, तो मैं इधर से देखूंगा क्या हो रहा है। देखो मुझे कौन सा ट्रेड लेना था, डाउन में ये ओवरऑल मार्केट, तो मुझे इधर से जब सेकंड कैंडल हुई, तो मुझे इधर से पुट जो था ना बाय करना था। फिर ये आप देख रहे हैं, हम लोग ने कैंडलस्टिक का स्टडी किया है ना, तो आप देखेंगे इधर सेलिंग प्रेशर आ गया। जब इधर सेलिंग प्रेशर आ गया तो देखो मार फिर से हमने इधर से सेल किया। मैं ऊपर का ट्रेड लेने की बात ही नहीं करता हूँ, आपको यही ट्रेड को एक साइड में ढूंढना है। जब आपको मास्टरी आ जाए और आपको यदि मालूम पड़े कि मार्केट नाउ नॉट गोइंग अप, तो फिर इधर से आप बाय कर सकते थे। फिर इधर से आप देखेंगे कि मार्केट जो है ना, तो कोई भी जो कैंडल है तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, मैं आपसे बताता हूँ एकदम। अभी सबको हटा के मैं देखो बताता हूँ कि क्या। नहीं नहीं, सब नहीं हटाते, इसको ही हटाते हैं क्योंकि दे दे। हम्म, आपको थोड़ा सा जैसे मार्केट होता है, तो इंडिकेटर भी लगा के देखो, एक इंडिकेटर लगा के देखते हैं, तो वो भी बोलेगा सेल करो, इधर से बाय करो से। अब लेकिन नहीं, इधर ये तो बाद में बता रहे, बाद में नहीं बताता है, पहले कैंडलस्टिक बताया, इतनी कंफर्मेशन है। आरएसआई को भी देख लेते हैं। आरएसआई ने इधर से देखो ऊपर से सेल बोला है, और नीचे से 30 पे आसपास ही रहेगा तो वो बाय बोला है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे किसी की हेल्प लिए बिना भी आप ट्रेड कर सकते हो। मेरे स्टूडेंट रहते हैं, उसको मतलब पहले आप क्या करो कि पहले मार्क करो, और जैसे ही पहली जो कैंडल होती है, तभी उसको मैं कोई दूसरा कलर करूंगा, ये कलर करता हूँ समझने के लिए। तो ये जो है, तो आप समझो कि मार्केट की जो 5 मिनट की कैंडल हो गई पहली, फिर हम ट्रांसफर ही के नशे में कन्वर्ट कर देंगे। अभी आपको मालूम पड़ा कि जैसे ही मार्केट इधर से नीचे नीचे आने लगा ना, तो इधर से आपका सेल था। अभी आप देखेंगे कि इधर से आपका बाई था, इधर से आपका सेल था। जैसे जैसे कैंडल बनती जाएगी, आप कैंडल ऐसे रहेगी देखो, आपको मैं हाइड करके बता, आपको तो मालूम नहीं है क्या हो रहा है। अभी जैसे मार्केट खुला, मैं थोड़ा एक मिनट जूम करता हूँ ना, तो आपको एक समझ में आएगा कि भाई कैसे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। हाँ, अभी देखो, हमने तो मार्क किया हुआ है 5 मिनट की कैंडल, कैंडल को मार्क कर दिया है। आज का है हम लोग पे। यदि आपको ओवर भी करना है, मीन्स ओपन रेंज ब्रेकआउट, तो देखो पहली कैंडल तो बराबर है नहीं, तो क्या करो, आप दूसरी कैंडल को ले लो, ये दूसरी कैंडल को ले लो, ऐसा समझ लो। हाँ, अभी देखो जैसे नीचे ब्रेकआउट होता है, तो आप क्या करो, इसमें वेट होगा ना, तो इधर से आपने सेल किया, और फिर क्या होता है मालूम है कि एक तो सेल आपका ये बना। मैं आपको कुछ और सिखाना चाहता हूँ, तो मैंने आपको बताया कि ये आपको एक समझ में आ गया, और मैं क्या बताना चाहता हूँ आप समझिए। ये देखो, प्रीवियस डे का जो है ना, ये लो है। आपको ऐसे लिख लेने का, ऐसा है तो इधर लिख लो, प्रीवियस डे लो लिख दो, उसका जो फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर दो और बोल्ड कर दो, दिखेगा भी ये क्या है। बस तो उसके मार्केट क्या करता है, उसके आसपास रहा है, मीन्स लो के आसपास है, ये हाई के आसपास नहीं है। मीन्स मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा जहां से, और थोड़ा ऊपर भी जाएगा। तो मैंने ये बताया कि आप कोसो ऐसे कोसो कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न एक सिंपल आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये ऐसा ट्रेड करना है, यदि इंडिकेटर लगाना है तो एक छोटा सा एक इंडिकेटर लगा दो, 918 में लगा दो, और फिर देखो कि इधर जैसे ही गया तो आपको इधर इस बाई का ट्रेड था, ये थोड़ा सा बाद में बताएगा ना।
इसलिए तो भी क्या होता है कि आपने ट्रेड लिया तो कंफर्म करेगा, आपको कंफर्म करेगा, हाँ मेरा मन सेल का था। ये जो कैंडल को आप स्टडी कीजिए, जो मैं कैंडल को ऐसे जो ड्रॉ करता हूँ, एक कैंडल है उसी को मार्क करता हूँ, ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है उसी को कुछ तो बोलेंगे, तो मैं उसे पिन बार बोलता हूँ, और ऐसे आप शूटिंग स्टार भी ऐसे बोल सकते हो। तो ये कैंडल से एक कैंडल ने बोला कि सेल करो, और ये भी आपने इधर किया तो इसने भी बोला, ये मैंने भी बोला कि सेल करो, इधर तो क्रॉस हुआ तो कंफर्म हुआ। तो आपको कंफर्मेशन के बाद कितना पैसा मिलता, कितना पॉइंट मिलता, तो जब ये कंफर्म हो गया तो मेरे हिसाब से 52 पॉइंट है। तो हमको क्या है मालूम है कि 52 में 25 पॉइंट होगा कॉल पुट में, यदि आपने एटीएम लिया है तो आपको 10 पॉइंट से निकल जाना है। बाद में आपको जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो लॉट साइड पर आना है। दिस इज द सिंपल वे टू मेक प्रॉफिट, बस इतने से ही। अभी ऐसा रहे तो आरएसआई लगाओ, और इधर से देखो क्या, ऊपर से जैसे आपने इधर को सेल करने का सोचा तो लाइन ड्रॉ करो कि भाई मैं, एक कैंडल हुई, उसको मैं थोड़ा कौन सा भी कलर कर देता हूँ, ब्लू कलर कर देते हैं और उसको थिक कर देते हैं। देखो क्या होता है मालूम है कि मैंने इधर से सोचा कि भी सेल का आया, तो मैं सोचूंगा ना कि भाई आरएसआई क्या बोल रहे, तो आरएसआई बोलते हैं। इधर मैंने ये, यदि मेरी हिम्मत है, किसी की हिम्मत नहीं चलती तो इसी कैंडल क्लोज पे रहेगा, और कैंडल जो वो जो मेन है स्विंग हाई है ना, उसको स्टॉप लॉस रखेगा। तो ऐसे करके आप ये ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो चलो मैं कंक्लूड करता हूँ। मैं आई बिलीव, मैं ऐसे मानता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो बीच में बता देता हूँ, बीच में सब ड्राइंग को डिलीट कर देता हूँ, सब ड्राइंग को, और बीच में जाते हैं, ऐसे एक रैंडम जाके देखते हैं ना। और कोई इंडर ये भी नहीं चाहिए, और हमको आरएसआई भी नहीं चाहिए, और एक रैंडम जाते हैं। तो रैंडम जाके देखते हैं। हाँ, तो देखो उसमें एक बताता हूँ कि आपको एक समझना है कि मार्केट क्या है, रोज मोमेंटम नहीं देता है, रोज मोमेंटम नहीं देता है। अभी मैं उसको हटाइए, रोज मोमेंटम नहीं देता है, एक समझ लो मार्केट। तो भी वो एटीआर का मतलब क्या है कि ऐसा मोमेंटम नहीं देता है, मगर थोड़ा दौड़ता रहता है मार्केट। तो आप इधर हम लोग देखते हैं, चलो इधर से हम लोग स्टडी करेंगे। तो क्या किया, इधर मार्केट ने मोमेंटम नहीं दिया है, ऐसा मार्क करो, ऐसा समझ लो। ये जो तारीख था ना, कौन सी तारीख है आप देखेंगे, 19 तारीख को देखेंगे, तो मार्केट की जो रेंज से आपको मालूम पड़ेगा कि मार्केट कितने रेंज में रहा। तो 150 रेंज में रहा। तो समझना कि जब 150 की रेंज में है, तो मार्केट दूसरे दिन जब मूवमेंट करेगा तो ज्यादा करेगा, तो ये कितने की रेंज है, देखो ये 460 की रेंज में। तो थोड़ा वेट करो, एक दिन ट्रेड नहीं किया तो भी चलेगा, ऐसा समझ लो। तो ये आप समझो कि वेट फॉर द मार्केट टू, एक रेंज में मार्केट को फंसने दो। अभी मैं वो देखो क्या होता है, 15 मिनट थोड़ा लंबा हो जाता है ये समझने में, इसलिए मैं 15 मिनट करके आपको बताता हूँ। और चलो ऐसे हम देखेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या मार्केट, देखो ये ये तारीख को भी आप देखेंगे, तो देखो ये जो तारीख मैंने बताया, इस तारीख को भी देखेंगे, तो मार्केट जो था वो रेंज में ही था। देखो बाद में क्या हुआ, मार्केट ने जो मूवमेंट दिया वो एक्चुअली बाय द, ऐसे ही समझ लो ये तो बजट का दिन था, तो उसमें मूवमेंट होने वाले, पर अगले दिन मार्केट ने मूवमेंट नहीं किया था। तो चलो बजट को छोड़ के आगे जरा स्टडी करते हैं क्या होता है, आगे स्टडी करते हैं। तो जो मैंने आपको वहां ही बताया था कि मार्केट जो क्या करता है, जब भी मार्केट कोई जगह पे रुकता है, तो क्या होता है, मार्केट जब रुकेगा ना तो वो दौड़ेगा। मैं 1 आवर करता हूँ इसलिए आपको ज्यादा बता सकता हूँ, ज्यादा। उसको हम लोग हटा देते हैं। देखो 1 आवर में आपको एकदम क्लियर होगा कि कहाँ मार्केट रुका है एक दिन में। तो आप देखेंगे कि वहां देखो, मैं जहां जहां ब्लॉक्स को ड्रॉ करता हूँ ना, वहां मार्केट रुका है। देखो जहां जहां मैंने ड्रॉ किया वहां मार्केट रुका, ऐसे मार्क करते रहो। देखो ये मार्केट इधर रुका, ये रुक गया है, ऐसे समझ लो। तो आपने देखा कितनी बाद में,
तो जहां जहां वेट करो कि मार्केट कहाँ रुकता है, तो ये जब मार्केट रुका, इधर आपने देखा कि मार्केट वहां रुक गया। कितना है देखो, एक, ये 1 आवर की कैंडल है और वहां उसके ही मार्केट फंसा हुआ है देखो। तो फिर मार्केट ने ओ बाप, कितना अभी देखते हैं कितना उसने प्रॉफिट दिया, वो देखते हैं इधर से आप देखेंगे तो एज 400, तो ये प्रॉफिट देता है आपको। ये मार्केट कहाँ रुका है वो मार्क करके रख दिया होता आपने, ऐसे समझ लो। देखो इधर भी मार्केट रुका है, ये जो मार्केट इधर भी आप देखेंगे ये मार्केट रुका है। जहां जहां मार्केट रुका है तो बाद में उसने क्या किया है, उसका टर्मिन एक एक टर्म है ना, तो ड्रॉप बेस रैली ऐसा रहता है। तो भी मैं इतना कोई टेक्निकल आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। इधर आप देखेंगे तो क्या हुआ है अभी बताइए, रैली, बेस और ड्रॉप हुआ है। ये भी आपको एक समझना है कि मार्केट कैसे चलता है। मैं कोई इतना टेक्निकल शब्द नहीं बोलता, मैं यही बोलता हूँ कि मार्केट रुका है, मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। देखो क्या है, मैं आपसे बताता हूँ कि मैं दो ही लाइन को ड्रॉ करता हूँ। इधर मैंने ड्रॉ कर दिया और इधर ड्रॉ कर दिया, और मैं मेरा जो सिस्टम में ये जो कलर है, तो जैसे उसको मैं ये कलर रखता हूँ और उसको मैं रेड कलर कर रखता हूँ। अभी मुझे मालूम पड़ा कि मार्केट ये जो है, तो आप देख सकते हो ना, ये इधर ये पूरे दिन मार्केट जो है ना, हम लोग जूम करते हैं तो मालूम पड़ेगा आपको। देखो पूरे दिन मार्केट क्या किया मालूम है, एक तो कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल ही नहीं बनी ना, उसी दिन कुछ बना ही नहीं है। तो दूसरे दिन देखो मार्केट कितना भागा और किधर तक गया और कितना पॉइंट आपको मिलता था, वो हम लोग ऐसे देखते हैं। वहां से यदि आपने निफ्टी बाई कर लिया होता, तो एक से देखते हैं कि कितना पॉइंट इधर से आपको मिलता। इधर तक देखते हैं, इधर तक देखते हैं, तो 700 पॉइंट है। अभी मैं गिन के बताता हूँ कि 700 पॉइंट, हम लोग दो लॉट से ही काम करते थे। 700 इंटू 65, देखो 45,000, इंटू 2 करते, दो ही हम लोग का, तो $91,000 का ये बिजनेस था। तो आपको ये समझना है, एकदम छोटे टाइम फ्रेम में जाके कुछ नहीं समझ में आएगा। देखो इधर भी मार्केट रुका, मैं क्या, इधर जो रहता है ना, देखो इधर भी मार्केट उसी दिन हम देखेंगे, देखो इसी दिन, एक पहली कैंडल को छोड़ दो और बाद में देखो कि क्या हुआ है, और जूम करते हैं। देखो ये जो मार्केट है, तो उसने क्या किया आपको समझ में आया कि मार्केट इधर से ऊपर आया, वहां रुका और नीचे गया। तो ये अभी क्या था, आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा क्योंकि ऊपर से ऐसे नीचे गया है। तो आपको ऐसी जगह ढूंढना है, यू हैव टू सर्च कि मार्केट कहाँ रुका। इधर से मैं देखता हूँ मार्केट इधर रुका, तो फिर बाद में जैसे इधर से जैसे ऊपर आएगा, मेरा कॉल का ट्रेड बनेगा। हम लोग थोड़ा और एग्जांपल बताता हूँ, इसलिए आपको और समझ में आ जाएगा। वही लाइन लेके हम लोग चलते हैं ना ऐसा, वो लाइन लेके इधर से चलते हैं। देखो ये इधर हम लोग फर्स्ट कैंडल को इग्नोर करो, इग्नोर करो, क्योंकि पहली कैंडल रहती है वो बराबर नहीं। मार्केट इधर फंसा, रुका, फंसा नहीं, फंसा बोलो रुका बोलो एक ही है। अभी आप देखेंगे कि जहां जहां मार्केट रुकता है, बाद में कोई मूवमेंट देता है, लोग क्या करते हैं, मैंने देखा पीछे का देखते ही नहीं है, सीधा मार्केट में आएंगे। सुनो ऐसा करेंगे, देखो इधर आएंगे, पीछे को हिस्ट्री उनके दिमाग में है ही नहीं। फिर क्या करेंगे, इधर से मार्केट बोलेंगे। देखो मैं बताता हूँ, अभी क्या था, ये मार्केट पहला है तो सोचेंगे इधर से, फिर मार्केट जैसे ही ऊपर आए ना, तो अरे लॉस हो रहा है करके निकल जाएंगे, फिर से बाद में ट्रेड लेंगे, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो ऐसे मत सब करो। आपको ओवरऑल, जैसे क्या होता है मालूम है, विहंगावलोकन, विहंग का मतलब पक्षी होता है, वो पक्षी ऊपर से देखता है ना। देखो सिंहावलोकन मत करो, देखो एक सिंहावलोकन होता है, वो इतना ही देखता है। सिंह सिंह जो रहता है, मैं अभी इधर ड्रॉ करके बताता हूँ, ऐसे समझ लो। ये जो सिंह रहेगा, ऐसे मान लो कि ये सिंह है, ऐसे सिंहावलोकन होता है। तो उसकी जैसे हम लोग चर्च बनाते हैं, ऐसे ऐसे सिंह मीन्स ऐसे, देखो सिंह की बात करते हैं ऐसे। तो ये पीछे देखेगा, तो पीछे कितना देख सकेगा,
मगर जो विहंग रहेगा ना 1 आवर टाइम फ्रेम में, जो पक्षी रहेगा, विहंग का मतलब पक्षी रहता है ना, तो रिसेट चार्ट करो और सबको ऐसे नॉर्मल कर दो। हम्म, फिर रिसेट कर देते हैं, हाँ चार्ट को रिसेट कर दे, उसको हटा देते हैं। हम्म, अभी देखो, आपको इधर से देखना है, इधर से ऊपर से। आज जब भी आते हो तो ऐसा देखो, पहले देखो ऐसा कि मार्केट, मैंने आपको बताया मार्किंग, देखो मार्क करेंगे नहीं तो दिमाग में कैसे आएगा। तो ऐसे ऐसा जितना भी चार्ट आता है ना, इतना मार्क करो। और नहीं समझ में आता है तो सेशन ब्रेक को हटा दो। मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, देखो 11 ड्राइंग है तो उसको मैं मूव करता हूँ। अभी इधर से लो और क्या करो, उसी को, चलो इधर से शुरू करते हैं। देखो नहीं समझ में आता है तो कैंडल को हीकेनाशी कर दो, चलो मैं उसको हटा देता हूँ और एक कैंडल को हीकेनाशी कर देता हूँ। चलो अभी तो समझ में आया। जहां जहां मार्केट को आपको वहां, जैसे कलर बदली होता है ना, वहां आपको मार्क करना है। देखो इधर से पकड़ते कि मार्केट ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। देखो ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर ये इधर तक पकड़ लेते हैं, नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये नीचे आ गया, बीच में भी है, देखो ये रुका हुआ है मार्केट। पर हम लोग ऐसे ऐसा करेंगे, देखो ऐसे मैं ड्रॉ ऐसे ही कर, देखो इधर मार्केट रुका है ना, ऐसे। तो चलो ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं। फिर मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर और नीचे और ऊपर, इतना हम लोग रखते हैं। चलो अभी क्या करेंगे, उसको हटाएंगे। किसको हटाएंगे, कैंडलस्टिक को ही हटा देंगे। और देखेंगे कि क्या चल रहा है भाई। अरे मार्केट नीचे ही जा रहा है। मार्केट आपने देखा एक, ये 6 जून है ना, देखो जून का महीना है ऐसे। पर बाद में क्या हुआ, इधर से जब आपने ऐसे ड्रॉ करके छोड़ेंगे ना, इधर का मतलब देखो मैं बॉक्स ड्रॉ करता हूँ तो मार्केट यही रेंज में रहा है ना। तो देखो ऐसे करते हैं, देखो अभी नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न भी करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ना। ये देखो बॉक्स में मार्केट ज्यादा मूव, बाद में क्या हुआ, देखो सीधा नीचे आया। तो ऐसा करके भी आप ऐसे सीख सकते हो ड्राइंग को। तो 1 आवर में, 1 आवर टाइम फ्रेम इज ए गोल्डन टाइम फ्रेम। यदि आप उसको इग्नोर करेंगे तो कैसे चलेगा। तो मैंने बताया, आई दिस द वीडियो इज फॉर यू। और मैं ऐसे रिकमेंड नहीं करता हूँ आपको, यू हैव टू टेक द एडवाइस ऑफ फाइनेंशियल कंसल्टेंट एंड टेक द रेट। मगर मैंने बताया कि मार्केट ऐसे, लोग बोलते हैं नहीं मालूम पड़ता है, मार्केट फुटस्टेप छोड़ के जाता है, पीछे फुटस्टेप छोड़ के जाता है। देखो मैं बताता हूँ फुटस्टेप कैसे छोड़ता है, ऐसे ऐसे थोड़ा बड़ा कर देना पड़ेगा और देखते हो ऐसे समझ। आज का मार्केट नहीं देखते हैं, आज का भी देखेंगे, चलो आज का भी देख लेते हैं, 1 आवर का है तो आप भी देखना हो कि जहां मार्केट, मैं एक दो लाइन लेता हूँ, मुझे दो ही लाइन चाहिए। जैसे नदी रहता है ना तो उसका दो किनारा होता है, तो मुझे भी दो किनारा चाहिए, ऐसे समझ लो। तो ये रहा, मैं ऐसे करता हूँ देखो। और ऐसा फिर मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है। हाँ, तो उसका मतलब मार्केट ने ये जो था ना उसे नीचे आया। जब ये कैंडल मुझे मालूम पड़ा तो नीचे की संभावना हुई। फिर मैं देखूंगा कि किधर तक नीचे की संभावना हुई। तो देखो इधर, बाद में इधर से नीचे नहीं गया ना तो मैं समझूंगा कुछ दाल में कुछ काला है। ये जो कैंडल उसने ब्रेक नहीं किया ना, लो इज प्रोटेक्टेड हो गया, हाई भी प्रोटेक्टेड हो गया, तो कुछ गड़बड़ हो गया। चलो तो फिर मैं ये जो कैंडल पे आ जाऊंगा और सोचूंगा कि क्या है। तो ये जो फर्स्ट कैंडल रहता है ना वो डिसेप्टिव कैंडल है, उसने मैं फर्स्ट कैंडल को इग्नोर करने के लिए स्टूडेंट को बोलता हूँ। फिर सेकंड कैंडल रहेगा, सेकंड आवर में क्या हुआ। तो देखो इससे ऊपर नहीं गया ना, उसका उसका मतलब है कि हमने इधर से जैसे ऊपर नहीं गया, तो ये कैंडल बताती है कि मार्केट जो है ना वो नीचे, वो कैंडल ऐसी क्लोज होनी चाहिए। देखो मैं आपसे बताता हूँ, ऐसी, यदि ऐसी क्लोज होती है, ऐसे समझ लो नीचे, रेड कैंडल ये क्लोज होना चाहिए। तो इसने क्या कि उसको मैं पिन बार बोलता हूँ ना, पिन बार। तो पिन बार का मतलब ये हो जाएगा
कि मार्केट जो है एक सिंपली दिख, आपको थोड़ा स्टडी करना रहेगा। पिन बार का मतलब ऊपर जाएगा, और ऊपर नहीं गया क्योंकि ये भी पिन बार बना, तो क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गया। सीधी सी बात है। उसको जूम करके देख लेने का, जूम ही रखने का बड़ा सा। हाँ, तो देखो हम लोग करके देखते हैं, बड़ा जूम करके देखते हैं। तो क्या हुआ, दिस कैंडल का लो इज ब्रोकन, तो पूरा नीचे गया, देखो पूरा नीचे गया। ये तो 4 तारीख का है, फिर 5 और 6 तारीख का है, तो भी देखो ये नीचे गया। नीचे देखने का, हाँ भाई उसका लो ब्रेक किया, ट्रेड में बने रहो। उसका लो ब्रेक किया नहीं, समझना है, उसको बोलते हैं इक्वल हाई, इक्वल लो हो गया। देखो इक्वल लो आपको समझना चाहिए। हाँ ये देखो इक्वल लो जैसा ही है, इक्वल लो हुआ। तो क्या हुआ, अभी मार्केट जो इक्वल लो इज इस, क्या होता है आपको मैं बताता, जो इक्वल लो हो जाता है तो ये सपोर्ट होता है, आपको बताता हूँ। ये इक्वल लो हुआ तो आपको ऐसे नहीं कि वहां का सपोर्ट, ये सपोर्ट चलेगा कि 1 आवर की कैंडल है, देखो। तो जहां जहां ये मार्केट इधर आएगा ना, तो कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा। तो मार्केट इधर आया तो ऊपर चला गया, मार्केट ओपन है नीचे आया, इधर देखो ऊपर गया, और इधर से आप देखेंगे कि इधर से नीचे चला गया, ऊपर आया। तो ये ऐसा आपको थोड़ा सा इक्वल लो एंड इक्वल हाई आ जाएगा, तो भी आपको थोड़ा सोचना है ऐसे। फिर आपको हम लोग एक कैंडल पे आते हैं, आप देखेंगे ये कैंडल पे आए। अभी आज का देख लेते हैं, चलो आज का देखते हैं क्या हुआ। अभी आज का देखना है ना, तो 15 मिनट में ही जाना पड़ेगा ना, क्योंकि क्या होता है कि 1 आवर बहुत हो जाएगा, और हम लोग को सेशन कर देते हैं। तो सेशन देखो, मार्केट खुला तो 15 मिनट की जो कैंडल थी ना, उसका हमने मार्क किया। तो क्या कर रहा है भाई, वो मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है ना, तो आप वहां से फिर चलो फिर इधर ला देने का नहीं, ऐसे भी कर नहीं, ये मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैं लाल को ऊपर रखता हूँ ऐसे, फिर एक दूसरी लाइन लेता हूँ ऐसा, समझ लो। उसको बोलते हैं इंटरनल हाई ऐसे, और इंटरनल लो। तो इंटरनल हाई और इंटरनल लो, ये इतनी कैंडल, धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो रहेगा। तो देखो मैंने फिर इधर आया, फिर इधर आया, ये लो, ये हो गया। फिर मैं सोचूंगा भाई लो ब्रेक किया है, चलो ऐसे, ए मैं इधर आ गया, फिर मैं इधर आ गया, ऐसे करके अपना चलेगा। ये ऊपर का तभी चलेगा कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया, वो बाद में हम लोग जाते हैं। फिर मैं क्या किया, मैंने क्या किया, इधर आ गया, इधर चलो, और ए उसको इधर आ गया, मीन्स मार्केट ऊपर, इधर से ऊपर गया, तो मेरा कॉल में ट्रेड चालू है ऐसे। तो कॉल में से कब निकलने का है, हम लोग देखेंगे। जब अरे ये आया तो उसका मतलब उसने इंटरनल हाई जो था ना, इंटरनल हाई अंदर अंदर का जो ये हाई था, तो वो ब्रेक हो गया है। उसका मतलब है एक्सटर्नल हाई हो गया, एक्सटर्नल हाई हो गया। हाँ, बाद में देखेंगे कि एक्सटर्नल हाई बना के बाद में दूसरी कैंडल ने ब्रेक नहीं किया है। तो अभी आपको मालूम पड़ा क्या हो गया भाई, इधर स्ट्रांग रेजिस्टेंस आ गया। जब ये इक्वल हाई हुआ तो रेजिस्टेंस आ गया, थोड़ा उसी लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे आया। मेरा तो ये काम बना रहेगा, मैं इधर करूंगा, और फिर ऐसे ये जो इंटरनल, तो उसने ब्रेक किया, नीचे की ओर किया, तो फिर नीचे का मेरा ट्रेड है, और ये 15 मिनट की कैंडल है देखो। फिर मैं देखूंगा कि नीचे का नीचे ही जा रहा है। अभी मैं देखूंगा, ये जब कैंडल बनेगी तब इधर आऊंगा ना मैं, देन आई विल कम हियर। तो मैं देखूंगा, उसने ये समझना है, देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। एक लाइन है ऐसे समझ, ठीक है। अभी एक जो कैंडल रही थी ना, कैंडल स्टिक पैटर्न रही, तो उसको क्या बोलेंगे, ऐसे समझ लो, उसको बोले कैंडल क्लोजिंग, उसको व्हाइट लाइन करते हैं। दो दो टर्मिनोलॉजी आप समझ लो। ये ये यदि क्या होता है मालूम है कि, मैं टैक्स से आपको समझाता हूँ, टैक्स, इधर से टैक्स लेता हूँ, आपको समझाता हूँ टैक्स क्या है। वो लिख देता हूँ, इसलिए आपको ओपन रहेगा, और उसका व्हाइट कलर कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, 8। ये ओपन हो गया, ये ग्रीन, इसमें ओपन हो, इतना तो स्टूडेंट को समझना है।
यदि रेड हो गया तो, ये कैंडल जो रेड हो गया तो, यदि ये कैंडल ने रेड कर दिया तो ओपन इधर है, इतना समझो। अभी क्या, जब ओपन इधर है और ओपन है और ऐसा हो गया, तो उसको ये जो एरिया है उसी को बोलेंगे, ये जो एरिया है उसको बोलेंगे लिक्विडिटी स्वीप बोलेंगे। आपको ये समझना है। जब आप ये बात बराबर समझेंगे तो बराबर ट्रेड करेंगे। तो देखो, अभी मैंने बताया लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट बताई, जब इतनी ही रहेगा ये लाइन से, जब तो मेरी ये जो लाइन है मुझे मुझे गाइड करती है कि मुझे लिक्विडिटी स्वीप हुआ कि नहीं हुआ। तो एकदम सिंपल है, ऐसी कोई बात नहीं। तो मैं इधर से देखो, मुझे मालूम पड़ा अरे लिक्विडिटी स्वीप हो गया, तो उसका मतलब मैं इधर से देखूंगा। अभी देखो उसके के ऊपर गया, फिर मेरा इधर आ जाएगा इधर। हाँ, तो एक फिर कौन सी कैंडल बनी, डोजीवा टाइप बनी है। उसने क्या किया है, लिक्विडिटी से स्वीप करके नीचे आया। जब ऐसा हुआ तो मेरा बाई का, क्योंकि मुझे मालूम है कि नीचे जो था ना, ये जब लिक्विडिटी ये जो था, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था ना, उसको हम लोरेट कर रहे हैं। ये जो मार्केट है तो स्ट्रॉन्ग, तो मुझे इधर बाय का, मगर इधर मैं बाय नहीं करूंगा ऐसा। फिर ये कैंडल बनेगी, तो जब ये कैंडल का इधर होगा, उसका मतलब उसको बोलते हैं WRC, वाइड रेंज कैंडल बनी, उसको मारू बोसू नहीं बोल सकते, पर उसको इसलिए मैं बताता हूँ कि उसको ऐसे बिग बार बोल सकते हैं, ऐसे टाइगर कैंडल, एलिफेंट कैंडल ऐसे भी बोल सकते हैं। तो मुझे समझना इसमें ताकत आ गई, और मैंने इधर से समझ लो जैसे, चलो थोड़ा तो रिट्रेसमेंट होगा ना, तो मैंने इधर से मैं ट्रेड लूंगा मार्केट में। तो मेरा जरा फिर से थोड़ा नीचे आके गिनना पड़ेगा। देखो 92 पॉइंट का बिजनेस है इधर, $92। अभी मार्केट तो क्लोज हो चुका है, क्योंकि अभी 4 बजे हैं। तो मीन्स ये दो लाइन आपको मार्क करेंगे। अभी देखो इसने क्या किया, जैसे आया तो उसने लिक्विडिटी स्वीप किया तो नीचे आया, मगर ई इसको नहीं ब्रेक किया ना, तो समझना कि अभी स्ट्रेंथ हाई ही है, क्योंकि फिर बाद में इधर आऊंगा मैं, फिर बाद में इधर, इधर आने के बाद मुझे कंफर्म हो जाएगा जब ये कैंडल बनेगी, तो समझना कि मुझे ऐसे। तो ये बातें थी। चलो वीडियो को मैं कंक्लूड करता हूँ, और आई होप कि भाई यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉपर वे।